मानव अग्नेय द्वार के गलियारे को पार करके आगे के कमरे में गया तो देखा कि देविका और मानव कमरे में एक ही रस्सी से घिरनी पर बंधे हुए थे। जैसे ही मानव ने अगला कदम बढ़ाया, दोनों के पैर हवा में हो गए और गले का फंदा कस गया। मानव भागकर आगे गया, लेकिन जितना वो आगे जाता, रस्सी उतनी ही ऊपर हो जाती। मानव ने जब रस्सी को ऊपर जाते देखा तो खुद पीछे आ गया और रस्सी वापस नीचे आ गई। मानव ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कहीं भी कोई नजर नहीं आया। मानव ने विकर्मा की तरफ देखा और बोला, क्या तुमको भी यहाँ सामने दो लोग नजर आ रहे हैं? विकर्मा ने मानव के बेचैन चेहरे को देखा और बोला, हाँ, ये दोनों लोग भ्रम नहीं, सच है। तुम जानते हो ना तुमने कौन सा मार्ग चुना है? विकर्मा ने गलियारे के पास लिखे एक नाम की ओर इशारा कर दिया। मानव ने नाम पढ़ा तो सन्न रह गया। ये गलियारा अग्निपथ था। मानव समझ गया कि यहाँ पर जरूर कोई बड़ा बवाल होने वाला था। मानव ने विकर्मा को देखा और बोला, मुझे कैसे भी करके इन दोनों को बचाना ही होगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। विकर्मा तुरंत बोले, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या करना है। मानव कुछ देर वहीं पेड़ की तरह खड़ा रहा, फिर बोला, वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। मेरे आगे बढ़ते ही रस्सी खींच जाती है और कोई सपोर्ट भी नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं? मानव जल्दी जल्दी कमरे में चारों तरफ नजर घुमा के अपने काम की कोई चीज तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी काम का नजर नहीं आया। तभी मानव के दिमाग में एक ख्याल आया। वो विकर्मा की ओर देखते हुए बोला, ये कोई पहेली तो नहीं है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? विकर्मा सिर पर हाथ रखते हुए बोले, इसमें पहेली जैसा क्या ही हो सकता है? कोई इनको ऐसे क्यों ही लटकाएगा? मुझे लगता है ये पहेली से ज्यादा दोनों में से एक को चुनने का मुद्दा है। मानव चौंकते हुए बोला, लेकिन मुझे क्यों चुनना होगा? वो भी दोनों में से किसी एक को? मेरे लिए तो दोनों ही खास हैं। विकर्मा बोले, शायद इसीलिए दोनों को एक साथ लटकाया गया है। मानव सिर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। मैं दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता हूँ। विकर्मा ने मानव को असमंजस की स्थिति में देखा तो बोले, निर्णय ना लेने से बेहतर होता है कि गलत ही निर्णय ले लिया जाए। तुम्हारे इस ना के चक्कर में ये दोनों मारे जाएंगे। मानव दीवार पर जोर से हाथ मारते हुए बोला, तुम समझ भी रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे इन दोनों में से एक को चुनने को कह रहे हो। मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अचानक कमरे में हवा का तेज झोंका आया और पास में रखा एक लोहे का पात्र जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही एक बड़ी सी चिंगारी निकली और जमीन में आग लग गई। आग लगते देख विकर्मा बोले, मानव जल्दी निर्णय लो, वरना दोनों मारे जाएंगे। आग की लपट से देविका और प्रदीप दोनों होश में आ गए। देविका ने मानव को पास में खड़े देखा तो चिल्लाते हुए बोली, मानव प्लीज मुझे बचाओ, मेरा दम घुट रहा है। तभी बगल से प्रदीप की घुटी हुई सी आवाज आई, मानव मुझे यहाँ से निकालो, मुझे ये दर्द और जलन बर्दाश्त नहीं हो रही है। मानव को कंफ्यूजन में देख देविका बोली, मानव तुम इतनी उलझन में क्यों हो? क्या इतनी साफ चीजें भी तुमको समझ में नहीं आ रही हैं? मैं शुरू से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ तक आई हूँ, और आज जब मेरी जान तुम्हारे हाथों में है तब तुम इस एक चोर के लिए इतना सोच रहे हो? मानव ने देविका की बात सुनी तो उसकी धड़कन और तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे उसके हाथ पैर कांप रहे हो। प्रदीप ने मानव को असमंजस की स्थिति में देखा तो कहा, मुझे मालूम है तुम देविका को ही बचाओगे। वो तुम्हारी दोस्त है ना, तुम्हारे हर काम में तुम्हारा साथ दे रही है, इसलिए मन भारी मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारी नजर में मेरी इमेज एक चोर, हेरा फेरी करने वाले से ज्यादा नहीं है। अगर तुम देविका को बचाते हो तो भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। मानव कुछ देर आंखों में आंसू लिए खड़ा रहा और फिर कुछ सोचने के बाद बोला, प्रदीप, मुझे प्रदीप को बचाना है, मैं उसी को बचाऊंगा। इतना कहकर मानव जलते हुए आग में आगे बढ़ा और प्रदीप के पैर को पकड़कर रस्सी से उतार लिया। प्रदीप के नीचे उतरते ही घिरनी की रस्सी जोर से घूमी और देविका आग में चली गई। मानव ने हाथ आगे बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। देविका नीचे आग में गिर चुकी थी। मानव वहीं खड़ा देविका को आग में गिरते देखता रहा
और जोर से रो पड़ा। आग की लपट इतनी तेज हो चुकी थी कि मानव प्रदीप को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसे डर था कि प्रदीप भी आग में झुलस सकता है। तभी आग में से एक अजीब सी आकृति बनकर सामने आई और मानव को देखकर बोली, अफसोस, बहुत अफसोस, तुमने एक चोर के लिए अपनी इतनी अच्छी दोस्त को आग के हवाले कर दिया। क्या यही है तुम्हारा नीति, नियम और निर्णय? एक चोर के बदले एक भले आदमी का हवन? मानव चेहरे पर सख्ती लाते हुए बोला, मैंने प्रदीप को इसलिए बचाया क्योंकि प्रदीप का पक्ष देविका से ज्यादा मजबूत था। देविका अपने फर्ज के लिए अपने कर्तव्यों से बंधी हुई थी, इसलिए यहाँ तक आई थी। लेकिन प्रदीप के ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं थी। उसको मैंने कहा भी था कि उसको अब चले जाना चाहिए। प्रदीप के पास चॉइस थी, फिर भी वो नहीं गया। देविका के पास चॉइस नहीं थी। अगर वो मदद ना करती तो जो काम उसको सौंपा गया था उससे बेईमानी होती। इन सब बातों को देखते हुए प्रदीप का पक्ष ज्यादा मजबूत है। मानव की बात सुनकर आग में से आवाज आई, तुम हमारी उम्मीद पर खरे उतरे हो मानवेंद्र। तुम अवश्य ही अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे। इतना कहकर आकृति गायब हो गई और आग की लपट धीरे धीरे कम हो गई। मानव ने प्रदीप की ओर देखा तो प्रदीप भी गायब था। मानव ने जल्दी से चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन विकर्मा को छोड़कर कहीं कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी के बुलाने की आवाज आई, मानव! मानव ने पलटकर देखा तो सामने देविका और प्रदीप खड़े थे। मानव दौड़कर देविका के पास गया और उसे जोर से गले लगा लिया। फिर बोला, तुम लोग यहाँ? तुम लोग तो... मानव अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि देविका बोली, यार ये जगह गजब भूल भुलैया है। तुम हमें वहां बाहर छोड़कर आ गए। जब काफी देर तक तुम बाहर नहीं आए, श्वास मणि के आधे एक घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं आए, तो हमें तुम्हारी चिंता होने लगी। तभी किनारे पर 2 लाश और बहकर आ गईं। उनके पास सिलेंडर वगैरह थे और हम उसी के सहारे अंदर आ गए। अंदर आने के बाद पता नहीं हम दोनों यहाँ कैसे पहुंच गए। सब इतनी आसानी से हो गया। मानव ने विकर्मा की ओर देखा और देविका से बोला, मतलब इसके पहले जो कुछ भी हुआ तुमको कुछ भी याद नहीं है? देविका उत्सुकता से मानव को देखते हुए बोली, क्या हुआ? हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट मिस किया क्या? मानव देविका और प्रदीप को एकटक देखते हुए प्यार से बोला, नहीं, कुछ खास नहीं मिस किया, सही वक्त पर आए हो। प्रदीप ने विकर्मा को पास में खड़े देखा तो मानव को इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है तुम्हारे साथ? मानव ने विकर्मा की ओर देखा और प्रदीप को विकर्मा से मिलवाते हुए बोला, विकर्मा, ये प्रदीप है। आर्कियोलॉजी के बारे में इनकी नॉलेज कमाल की है। और ये देविका है, मेरी पार्टनर इन क्राइम। फिर आगे बोला, और गाइस, ये विकर्मा है, नागदल के सदस्य हैं और उन लोगों के साथ आए थे जो कड़ा चोरी करके भागे हैं, और विकर्मा का नक्शा भी। देविका ने एक नजर विकर्मा के चेहरे पर डाली और मानव से बोली, क्या वो लोग अब तक नहीं मिले? मानव ने नाव में सर हिलाया और बोला, जब से मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ के जादू और पहेलियों में ही अटका हुआ हूँ। उन लोगों का कहीं कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। देविका बोली, इससे पहले कि वो अपना काम करके यहाँ से निकल जाएं, हमें आगे बढ़कर कैसे भी करके उनको जल्दी से ढूंढना होगा। मानव खींचते हुए बोला, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन ये पहेली पीछा छोड़े तब ना। प्रदीप मानव की ओर देखते हुए बोला, एक से भले 4 लोग हो गए हैं, अब हल ढूंढ ही लेंगे। विकर्मा मानव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मानव, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह बहुत बड़ी है और हम किसी जगह पर ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकते हैं। फिर विकर्मा देविका और प्रदीप को देखते हुए बोला, ये जगह तुम्हारी सोच का आईना है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही ये तुमको चीजें दिखाएगा, इसलिए सावधान रहना और हर स्थिति में साथ रहना। विकर्मा की बात समाप्त होने के बाद मानव गलियारे से बाहर आया और एक बड़े से बरामदे में आकर खड़ा हो गया। बरामदे में पहुंचते ही मानव ने चारों ओर देखा तो चौंक गया। हर दिशा में एक दरवाजा था। सारे दरवाजे एक साइज के, लेकिन सब अलग डिजाइन के थे। विकर्मा जब गलियारे के बाहर आए तो उन्होंने कहा, लो, अगला पड़ाव सामने आ गया। प्रदीप बोला, अगला पड़ाव मतलब क्या है इसका? विकर्मा ने दीवार पर लिखी लाइन की ओर इशारा किया और कहा, 4 युग, 4 धाम,
चार भाई के चार मार्ग, जो एक पर जाएं तो जा ना पाएं, जो गलत जाए तो सब मिट जाए। देविका प्राचीन भाषा में लिखी हुई लिपि को देखते हुए बोली, इस मैसेज का क्या मतलब है? मानव दरवाजों की तरफ देखते हुए बोला, देविका, ये एक पहेली है। आगे बढ़ने के लिए हमें इसे सुलझाना होगा। विकर्मा बोले, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यानी 4 युग। विकर्मा की बात पूरी होते ही प्रदीप बोला, और चारों धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। लेकिन इस जानकारी का करना क्या है? हम सीधा अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? ये इतने साल पहले लिखी लाइन की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। कम से कम हमें ट्राई तो करना चाहिए। इतना कहकर प्रदीप ने सामने वाले दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। मानव जब तक उसे रोकता तब तक वो दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। तभी दीवार पर बनी मूर्ति ने एक बड़ा सा भाला फेंककर प्रदीप के ऊपर हमला कर दिया। प्रदीप ज्यादा हिल भी नहीं पाया था कि भाला उसके कंधे को छीलता हुआ जमीन में जाकर धंस गया। मानव और विकर्मा भागकर प्रदीप के पास पहुंचे। मानव ने उसके कंधे के चोट को देखा तो चोट हल्की थी। विकर्मा गुस्साते हुए बोले, जब मैंने कहा था कि यहाँ पर कोई भी काम सोच समझकर करना, तो क्या तुम्हारी बुद्धि छीन ली थी किसी ने? यहाँ पर जो लिखा है या जो भी बना है, सबका कोई ना कोई मतलब है और किसी कारण से है। ये मूर्तियां किसी शो पीस के लिए नहीं लगाई गई हैं। ये हमला करती हैं और जान भी ले सकती हैं। ये तो अच्छा हुआ कि तुम थोड़ा दूर थे, वरना हमला सीधे सीने पे होता। ये तुम्हारे लिए वराह की तरफ से चेतावनी है। प्रदीप ने विकर्मा की बात सुनी तो पहले से डरा हुआ वो और डर गया और सहमते हुए बोला, जब से मानव के साथ आया हूं, हर जगह मेरे ही ऊपर जान का खतरा होता है। अब से मैं कहीं भी सबसे पहले आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं तुम लोगों के पीछे ही रहूंगा। मानव प्रदीप के कंधे को पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, तुम्हें पीछे रहने की जरूरत नहीं है। बस इस जगह पर संभल कर रहने की जरूरत है। यहाँ पर मेरे ऊपर तुमसे भी ज्यादा जानलेवा हमला हो चुका है। प्रदीप ने मानव की बात सुनी तो देविका को देखते हुए कहा, इससे अच्छा तो यही था कि हम वहीं झील के किनारे ही रहते। कम से कम कोई मूर्ति तो भाला घोंप के ना मारती। देविका हंसते हुए बोली, अच्छा, अब ये बच्चों की तरह डरना बंद करो और काम पे फोकस करो। अंदर आने का आइडिया तुम्हारा ही था। तुमको ही मानव की सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी। विकर्मा ने सबकी बातें सुनकर चिढ़ते हुए कहा, अगर तुम लोगों की बहुत जरूरी बातें हो गई हों तो कुछ काम के बारे में सोच लें, या अगर तुम लोगों को यहीं रहना है तो अलग बात है। प्रदीप कपड़े को ठीक करते हुए बोला, ये पहेली बनाई ही गई है हमें मारने के लिए, वरना 4 भाई तो ना जाने कितने लोगों के होंगे। मानव कुछ सोचने के बाद विकर्मा की तरफ देखते हुए बोला, वो 4 भाई हमारे लिए हिंट है। तुमने कहा था ना कि ये आईने का काम करता है। ये चारों दरवाजे हम सबके लिए अलग अलग हैं। विकर्मा सिर हिलाते हुए बोले, और वो 4 भाई, वो 4 लोग कौन हैं? क्या मानव इस पहेली को सुलझा पाएगा? आखिर क्यों खेल रहे हैं वरा उसके साथ ये खेल? क्या कड़े की चोरी वाली घटना के पीछे कोई पहेली है? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।